तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, आप अब तक की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टीम की किस तरह से एनालाइज करेंगे इसको? बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है और अब 30 रन का हदफ मिला, जाहिर है बांग्लादेश को हासिल कर लेगा। तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक यौम से होगा कि बांग्लादेश से हिस्ट्री में पहली बार हम लोग कोई टेस्ट मैच हारेंगे 24 साल में। तो किसी को तवक्को नहीं थी, एन उसी तरह जैसे वर्ल्ड कप में किसी को तवक्को नहीं थी कि हम अमेरिका से हार जाएंगे, या कभी हमें तवक्को नहीं थी कि जिम्बाब्वे हरा देगा। इस तरह सारी छोटी छोटी टीमें अब हमें रेगुलरली हराने लगी हैं। आयरलैंड भी हमें हरा देता है, अफगानिस्तान भी हमें हरा देता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल जवाल की तरफ जारी है और एक वक्त ऐसा खुदा न खास्ता आ जाएगा जब हॉकी वाला हाल हो जाए, शायकीन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप 14 करोड़ 14 अरब 15 अरब रुपए खर्च करके स्टेडियम बना दे नए, लेकिन जब लोग ही देखने नहीं आएंगे तो फायदा क्या होगा। तो क्रिकेट की हालत बेहतर करने की जरूरत थी। वर्ल्ड कप में जब इतना बड़ा डिजास्टर हुआ और टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस रही, बातें बड़ी हुई, बड़े लोगों ने बातें की कि सर्जरी की जाएगी, वैसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं हुआ। वही प्लेयर खेल रहे हैं और वही परफॉर्मेंस सामने आई। और आप देख रहे हैं कि कहा क्या गया कि जी फास्ट पिच है। 2 दिन पहले ही प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, 4 फास्ट बॉलर जिसमें रखे, कोई स्पिनर नहीं लिया। और पिच ने किस तरह का बिहेव किया कि 448 पाकिस्तान ने केवल 565 बांग्लादेश ने बना लिए। फिर यही पिच जो है 5वें दिन स्पिनर्स की पिच बन गई हैरान कुन तौर पर, जहाँ पे मेहदी हसन 4 विकेटें ले गए, शकीब 3 विकेटें ले गए और हमारे बड़े बड़े बैट्समैन इस तरह खेल रहे थे कि जैसे कोई उनके सामने शेन वॉर्न आ गया अपने पीक का, या कौन आ गया, खेला ही नहीं गया बिल्कुल। और साइम अयूब T20 में तो परफॉर्म कर नहीं पाते, बस टैलेंट है भाई, किधर है वो टैलेंट। पहली इनिंग में उन्होंने 50 जरूर बनाई, लेकिन एक नजर आ रहा है कि वो बंदे को जबरदस्ती टीम में सेट करने की जरूरत, ये कोशिश हो रही है। ये हुरैरा इतना जबरदस्त परफॉर्म करता चला आ रहा है जूनियर लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो वो मौजूद था एक स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर लग रहा है, तो उसको आपने क्यों नहीं खिलाया? वही प्लेयर आपने खिलाए और उसी तरह की गलतियां। बाबर आजम बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे 1-2 साल से उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरह उनको 0 पे चांस मिला, उसके बाद बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो सलीम साहब, अगर वनडे और T20 भी बात की जाए तो सिर्फ इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस है, टीम के तौर पे वो नहीं खेले। बिल्कुल, यही एक जमाना था जब बाबर का कंपैरिजन हो रहा था विराट कोहली के साथ, और फैब 4 फैब 3 बातें हो रही थी। बदकिस्मती से वो बिल्कुल उस सबसे हटते जा रहे हैं और अब वो दुनिया के अजीम बैट्समैनों में उनका नाम अगर अब टॉप 4-5 लिया जा रहा है, तो वो अब नहीं ऐसा हो रहा। अब लोग उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे हैं बाबर को, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस पता नहीं किन वजूहात की बिना पर इतने ज्यादा सवाल का शिकार हुई। इस मैच में भी आप देखें कल जिस तरह उन्होंने कैच ड्रॉप किया और रिजवान ने भी कैच ड्रॉप किया, तो ये ओवरऑल जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो इस तरह नहीं करते। सऊद शकील को आप देखिए, पहली इनिंग में इतना अच्छा खेले, सेकंड इनिंग में 0 पर आउट हो गया। भाई इतनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप इतनी बड़ी इनिंग खेल कर आए हो और आप इतने शुरू में ही क्रीज से इतने बाहर निकल गए, तो ये कुछ देखना पड़ेगा ना इन लोगों को कि भाई किस तरह से खेल रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सलमान अली आगा की हम बात करें या शान मसूद को देख लें, अगर आप उनकी कैप्टनसी को देख लें और आप उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, तो वो किस तरह की है। आपने देखा होगा किस तरह एक फुटेज एक सामने आई है कि वो बड़े गुस्से में उनकी बात हो रही है कोच के साथ ड्रेसिंग रूम में। ऐसा तभी होता है जब आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया हो। चले ऑस्ट्रेलिया से आप 3-0 से हार गए तो समझ आती है बात की, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, लेकिन भाई ये बांग्लादेश से मैच है, अपने होम ग्राउंड पर मैच है। अगर आप अपने मुल्क के किसी ग्राउंड की ही कंडीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर आपको क्रिकेट खेलने का कोई हक नहीं है। ये मैं कप्तान की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबका एक कलेक्टिव डिसीजन होगा कि जी ये फास्ट पिच है और आपको आइडिया ही नहीं था कि पिच किस तरह बिहेव करेगी। हमने बहुत बड़ी रकम देकर एक गैर मुल्की जो क्यूरेटर है हमें उनको बुलाया है, तो ये उनका पहला इम्तिहान था जिसमें बुरी तरह वो नाकाम रहे हैं। जेसन क्रिस्पी भी नाकाम नजर आते हैं, शान भी अब तक कैप्टनसी में प्रूफ अपने आप को नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, लेकिन एक और अफसोसनाक बात यह है कि हम लोग अब आदी होते जा रहे हैं चीजों के। वर्ल्ड कप में इतना कुछ हुआ तो कहा गया कि जी ऐसा हो जाएगा, क्रिकेट सही हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कुछ भी नजर नहीं आया। जो 2 सेलेक्टर हटाए गए वो भी इस वजह से हटाए गए थे कि वो यूके में खेलने चले गए थे मैचेस।
तो अगर आप अपनी गलतियों से कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है और अगर छोटी टीमों से हारना भी नॉर्म बन जाएगा कि आप बात है जी हार रहे कोई बात नहीं, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। माजी में आपको भी याद होगा जब हम किसी छोटी टीम से कोई मैच हारते थे तो एक तूफान बर्पा हो जाता था हर तरफ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा कुछ भी नहीं होता और अब नजर नहीं आती ये सारी चीजें। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग ये कहते हैं जैसे मुल्क के हालात है वैसे ही क्रिकेट के हालात है, तो ये बात गलत नजर नहीं आती। लेकिन आप देखें क्रिकेट में पैसा है अब तक, लेकिन कुछ अरसे बाद 1-2 साल बाद पैसा आना भी कम हो जाएगा क्योंकि कुछ आईसीसी के ऐसे मसाइल सामने आ रहे हैं और ऐसा हो गया तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने के तो कुछ है ही नहीं ऐसी चीजें। पीएसएल को हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है साइड में, तो क्रिकेट एकदम बिल्कुल नीचे हमारी आ जाएगी। तो ये जो अरबाब इख्तियार है क्रिकेट के, उसको होश के नाखून लेने बिल्कुल चाहिए।